आज 12th होगा ना? हाँ, तो हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए फॉर्मूला और इक्वेशंस को डेरिवेशन में लाएंगे। ठीक है, डेरिवेशन करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो आपको डेरिवेशन आता है, और मैक्सिमम बच्चों को ये शिकायत रहता है, सर डेरिवेशन आप अपने से कैसे कर लेते हैं, डेरिवेशन कैसे हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि डेरिवेशन करना बहुत ही आसान है। कब? अगर आप बेसिक्स जो हम पढ़ाए हैं उसको बहुत अच्छे से समझते हो तो। अब यहाँ पे मैं सबसे पहला जो डेरिवेशन करूंगा, मैं दोनों करने वाला हूं, कूलम्ब्स लॉ का भी करने वाला हूं सेम केस के लिए, कूलम्ब्स लॉ यानी फोर्स निकालने वाले हैं, और दूसरा चीज क्या भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने वाले हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हम लोग निकाल करके देखते हैं। तो बोलता क्या है कि कैलकुलेट द फोर्स exerted on charge q, ठीक है, placed at a distance, है ना, at a distance a from one end of a rod of length L and charge Q। समझना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि कैलकुलेट, एकदम देखो, आप बोलेगा सर इतना लंबा आप क्यों लिखे हो, डायरेक्ट लिखो ना सर फोर्स ड्यू टू रॉड। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डेरिवेशन हम लोग जो करेंगे वो कैसे करते हैं, इजी कैसे होता है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q, इस छोटका Q पे फोर्स लग रहा है, उसी को कैलकुलेट करना है। किसके कारण लग रहा है, तो फ्रॉम वन एंड ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ कितना L एंड चार्ज Q। मतलब कहने का बाबू कि अभी हम क्या कर रहे हैं, एक रॉड ले रहे हैं। तो देखो, तो ये रॉड है, और इस रॉड पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है, और इस रॉड की लंबाई कितनी है, L है। बहुत अच्छी बात है। और इसी रॉड के एक एंड से A डिस्टेंस पे एगो चार्ज रखल है। कितना चार्ज रखल है, Q। मान ले रॉड का एंड है A और B, और यहां से यहां तक लंबाई A है। इस पॉइंट का नाम कुछ होगा, कुछ पॉइंट का नाम देते हैं, कितना नाम देते हैं बताओ, O, है ना। तो स्मॉल चार्ज कहां पे है, O पे है। तो बताओ मेरे को तुम, ये जो पूरा का पूरा रॉड है, ये पूरा का पूरा रॉड इस पे फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, तो कितना फोर्स लगाएगा वही मुझे क्या करना है, निकालना है। अब सोचो कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ जो पढ़े हैं, तो कूलम्ब्स लॉ तो दो पॉइंट के बीच में पढ़े हैं, है कि नहीं है। तो ये है O पॉइंट पे कितना चार्ज है, हाँ। लेकिन अगर देखा जाए ये Q चार्ज जो है, कैपिटल Q, ये एक पॉइंट पे है कि पूरे रॉड पे है, बोलो। तो ये चार्ज किसी एक पॉइंट पे रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पे कॉन्सेप्ट जाएंगे कि नहीं, हमारा दिमाग सीधे कहां पे जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब कई तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, तीन तरह का। कौन कौन, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक। अभी रॉड वाला में कौन सा केस होगा, लीनियर होगा ना। अब ये पूरा का पूरा Q चार्ज एक जगह है कि पूरा रॉड पे है, मान ले कि पूरा रॉड पे ऐसे फैला हुआ है। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ तो दो पॉइंट के बीच में पढ़े हैं ना, रॉड और पॉइंट के बीच में पढ़े हैं क्या, नहीं ना। तो क्या बताए थे, अब बताओ सर, ये तो सर एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो जब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया सर, तो हम पहले क्या करते थे बताइए, एक छोटा सा एलिमेंट के लिए निकालते थे, याद आया कि नहीं। अब फिर पूरे रॉड को क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, नहीं। तो जैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है दिमाग में, तो हमारे दिमाग में फट से जाना चाहिए, अच्छा
डिस्ट्रीब्यूशन में छोटा सा पहले एलिमेंट लेंगे, फिर उसका छोटा चार्ज निकालेंगे और उस चार्ज का गिवन चार्ज के बीच का फोर्स निकालेंगे, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पोटेंशियल है तो पोटेंशियल निकालेंगे, जो भी निकालना है उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। अब बताओ मेरे को, हम इस पूरे रॉड पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, कहां पे ले ले एलिमेंट, तो उस बताओ मेरे को, मान लो यहां पे ले लिए हम छोटा सा एलिमेंट, यहां पे कितना लंबाई का बताओ, बताए थे कितना लंबाई का dx, लेकिन ये छोटका जो लेंथ लिए हैं dx यानी एलिमेंट लिए हैं, ये कहां से लेना है, यहां से कि यहां से कि यहां से, जहां पे फोर्स निकालना है, नहीं फोर्स कहां पे निकालना है, फोर्स कहां पे निकालना है, ओ पे ना, तो ओ से कितना दूरी पे बताइए, कितना दूरी पे, x दूरी पे, कितना एलिमेंट लेंगे dx। अब इस dx में ये देखो, ये रॉड में बउआ, ये पूरा का पूरा रॉड में कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू है ना, क्या इस यहां पे इस dx में कितना चार्ज होगा, कैपिटल क्यू, क्यू से थोड़ा सा कम, यहां पे कितना होगा, कितना चार्ज होगा, dq बताए थे ना। तो पहले हम क्या किए, तो लिख लेंगे इसको, है ना, लेट वी कंसीडर एलिमेंटल लेंथ dx at a distance x, कहां से जी, x डिस्टेंस पे लिए हो ने, यानी ये जो एलिमेंट लिए हो o से कितना दूरी पे लिए हो, x दूरी पे। o से क्यों लिए, क्योंकि हमें फोर्स कहां निकालना था, o पे निकालना था, इसलिए डिस्टेंस कहां से लिए, o से, है ना। कभी भी डिस्टेंस को एक रेफरेंस से मेजर किया जाता है, यहां पे सबसे बढ़िया रेफरेंस रॉड में, रॉड वेरिएबल है, रॉड क्या है, वैरी करने वाला है, इसलिए रॉड को हम रेफरेंस नहीं मान सकते। तो रेफरेंस किसको माने, ओ को। तो डिस्टेंस कहां से लिए, ओ से लिए, है ना। अब चलो ये डिस्टेंस ले लिए, अब बताओ मेरे को यहां पे छोटा सा चार्ज कितना होगा, dq। तो नाउ एलिमेंटल चार्ज निकालने सिखाए थे, एलिमेंटल चार्ज dq का वैल्यू कितना होता है, बताए थे हम। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर, और लीनियर के लिए डेंसिटी क्या होता है, लेमडा, और जितना लेंथ में निकालना है उसको लेमडा से क्या कर देते थे, तो कितना लेंथ में निकालना है मुझे चार्ज dx में, तो dq कैसे निकालते थे, लेमडा को मल्टीप्लाई कर देते किससे, dx से। तो dq का वैल्यू कितना होता था, लेमडा इंटू dx। और लेमडा कैसे निकालते थे, लेमडा बताओ, लेमडा कैसे निकालते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और कैसे निकालते थे लेमडा का वैल्यू, टोटल चार्ज बटा टोटल, तो इसलिए dq का वैल्यू कितना आ गया, dq का वैल्यू कितनी आ गई, dq का वैल्यू इंटू में आगे कि नहीं आगे बताओ। अब हमें फोर्स निकाल लेते हैं, किसके किसके बीच, q और dx, dq नहीं, क्योंकि ये तो पॉइंट हो गया ना बेगो, अब इसके बीच तो निकाल सकते हैं कि नहीं। और dq बदल भारी करेगा, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, या फिर यहां से लेके यहां तक, है ना। तो आप फोर्स निकालते हैं, फोर्स बिटवीन dq एंड स्मॉल q, नहीं तो हम निकाल लेते हैं। नाउ स्मॉल फोर्स होगा कि लार्ज फोर्स होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि चार्ज कितना है यहां पे, dq, है ना। नाउ स्मॉल फोर्स बिटवीन dq एंड q, तो df लिख दे, छोटा सा फोर्स कितना, df की वैल्यू बोल, k इंटू q1 की जगह पर कितना लिखूं, dq इंटू q2 की जगह पर कितना लिखूं, स्मॉल q, और अपॉन डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक x का स्क्वायर। ये जो है स्मॉल q नहीं लिखे हैं क्या, कैपिटल q लिख दिए। अब ठीक है, ये छोटका फोर्स है, नहीं ये फोर्स यहां पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, किसके कारण, रॉड के कारण कि छोटका dq के कारण, dq के कारण ना। तो dq छोटा सा चार्ज था, तो छोटा सा चार्ज के लिए यहां पे छोटा सा फोर्स लगा कितना,
लेकिन हमको इस जगह पे फोर्स इस छोटा के लिए निकालना है, पूरे रॉड के लिए निकालना है पूरे। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो लिखेंगे नेट, ये तो स्मॉल फोर्स हो गया, तो नेट फोर्स ड्यू टू रॉड ए बी। तो क्या करेंगे, नेट फोर्स ड्यू टू रॉड ए बी ऑन क्यू। तो लिखेंगे सर, ये लिखिए एफ, एफ के लिए क्या करिएगा, इंटीग्रेशन करिएगा। किसको इंटीग्रेट करिएगा, इसी को ना, डीएफ को ना। तो कैसे लिखेगा एफ का, कैसे लिखेगा, के आई इंटू में कितना है, डी क्यू, आई इंटू में स्मॉल क्यू बटा में कितना, ये हो गया सर इंटीग्रेशन। अब इसमें लिमिट रखिए और आंसर लाइए, नहीं लिमिट रखिए और आंसर लाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर ला के लेके आते हैं। क्या करें बताओ, मिटा दें इस तरफ, जल्दी करो। तो हाँ देखो, तो मैं इसको फोर्स को निकालना चाह रहा हूं, तो क्या लिखूंगा बाबू लोग बताओ, फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, अब क्या है के तो कांस्टेंट है ना, के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत। डी क्यू का वैल्यू पता है कि नहीं बताओ, इस डी क्यू का वैल्यू पता है, हाँ ना, नहीं कितना है, तो क्यू अब बटा में एल, ठीक, और डी एक्स, ये हो गया डी क्यू, इंटू में कितना है, क्यू है, अब बटा में कितना है, बटा में एक्स का स्क्वायर है। अब देखो यहां पे ध्यान से देखोगे तो के तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, ये क्यू भी क्या है, ये भी क्यू क्या है, एल भी क्या है, अंदर में क्या बचा ऊपर, यहां पे इसी का ना लिमिट करना है बउआ पुट कि नहीं। अब देखो तो हमें ये फोर्स किसके कारण निकालना था, किसके कारण निकालना था, रॉड के कारण नहीं, स्मॉल क्यू पे निकालना है। लेकिन स्मॉल क्यू पे लगाएगा कौन, रॉड, तो किसके कारण, तो रॉड के कारण। तो रॉड कहां से कहां तक, तो ई बउआ ई जो एक्स हम लिए हैं ओ से कहां, यहां तक का लिए है ना, लेकिन ये एक्स का मान कहां से कहां तक बदल सकता है, यहां से लेकर के यहां तक बदल सकता है ना। तो अगर ये हम एक्स का वैल्यू पहले यहां से लेते तो एक्स का मान कितना होता है, यहां से ए होता ना, और ये पूरा रॉड कहां से कहां तक है, इस जगह से लेके, तो ये हम यहां से ना एक्स मेजर करें, तो अपने मन से कोई भी एक्स माने थे, यहां से यहां तक एक्स माने थे। लेकिन ये जो डी, ये जो है डी क्यू डी एक्स, ये तो यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है ना, तो पूरे रॉड पे हो सकता है ना कहीं भी। तो ये एक्स का मान कहां से कहां तक बदल सकता है, इस जगह से लेकर के इस जगह तक। तो अगर इस जगह पे होता ये dx की वैल्यू, अगर यहां पे होता तो x का मान कितना होता, और अगर इस dx की वैल्यू यहां पे होती तो इस x का मान कितना होता, a प्लस होता कि नहीं होता। तो यानी x का अगर बदलेगा पूरा रॉड के कारण, तो कहां से कहां तक, b इंड से लेकर के, नहीं तो पूरा रॉड हो गया ना कि नहीं हो गया। तो बताओ x का मान कहां से कहां तक रख दें, a से लेकर के, अरे स्मॉल a से लेकर के a प्लस एल तक, नहीं पूरा रॉड के कारण। तो यानी x का मान बदलेगा कहां से, x बराबर कितना से, a से लेकर के कहां तक, a, हाँ x बराबर कितना, a प्लस, यही ना लिमिट हुआ, ये लिमिट हुआ। इसका मतलब पता चल गया कि सर अब ई जो निकलेगा सर, जब x का मान a से लेकर के a प्लस एल रखेंगे, तो ये फोर्स किसके कारण निकलेगा, पूरे रॉड के कारण। किस जगह पे, क्यू पे। समझ में आया बात। अब इसको कुछ नहीं करना था, अब इसको इंटीग्रेट करो, आंसर लाओ। इधर देखो, इसको आगे बढ़ाते हैं, के क्यू बटा में एल रहने दो, और dx नीचे एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x के पावर -2 और इंटू में कितना dx, यहां पे a, यहां पे a प्लस एल है ना। अब x के पावर n इंटू डी एक्स आधा है ना इक्वेशन, क्या हो जाएगा, कहां लिखें, उधर मिटा सकते हैं,
इधर नहीं मिला रहे, इधर मिटा सकते हैं कि नहीं? मिटा देते हैं ना। अरे ऊपर वाला खाली मिटाएंगे। हाँ तो इधर देखो तो अब इसको बताओ, यहां पे यही चलता हूं, इसको एफ निकाल रहे हैं, नेट फोर्स निकाल रहे हैं, के क्यू बटा एल रहने दे, इसका इंटीग्रेशन कर एक्स के पावर -2 का, ऐसे नहीं होता है, हो माइनस होता है ना, n+1 बटा n+1, याद है ना, x के पावर n का dx के इंटीग्रेशन कितना होता है, x के पावर नहीं होता है क्या? तो n की जगह पर कितना है -2, तो -2 + 1 और नीचे -2 + 1, सही लिखे ना? तो ये कितना हो गया बताओ, ये माइनस क्या करो इधर लेके चले आओ, तो -k × q बटा में l। अच्छा अब लिमिट नहीं रखे क्या, a से लेके कहां तक? अब यहां करो, एक काम करो तुम, इसका वैल्यू रखो, x के पावर -1 को 1 बटा x लिख सकते हैं, और a से लेके कहां तक? अब बताओ मेरे को, -k q × q बटा l, अब रखो 1 बटा x है ना, यहां पे पहले कौन रखेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो रखो यहां पे कितना रखोगे, a प्लस माइनस a, है ना कि नहीं? अब तुम चाहो तो एक लाइन और मिटाना पड़ेगा ही, अब तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो, ये f निकाल सकते हो तुम, इस माइनस को यहां ले चले जाओ, तो इसको पहले ले आओ, इसको उधर ले चले आओ, है ना? तो कर दो k q बटे q बाय l 1 बाय a -1 बटा a प्लस l, यही हो गया। किसके कारण? रॉड के कारण फोर्स, किस जगह पे? अब हमें क्या करना है, सेम यही फिगर रहने देते हैं, ठीक है ना? हम लिख देते हैं फाइंड करो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू रॉड AB। अब सुनना ध्यान से, अब हमें इसी रॉड के कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां पे? स्मॉल q पे। समझ में आ रहा है बात? तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन याद है तुम लोगों को? क्या है डेफिनेशन बताओ? डेफिनेशन ये है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन यूनिट चार्ज, नहीं याद है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कूलम्ब्स लॉ ही था ना, लेकिन कितने चार्ज पे फोर्स था? यूनिट चार्ज पे। तो अब ओ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ओ पे कितना चार्ज रखा जाएगा? 1 कूलम्ब चार्ज निकाला रखा जाएगा, नहीं? तो हम क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे, बताओ मेरे को क्या करेंगे, कि लेट, है ना, 1 + 1 कूलम्ब चार्ज इज एट O। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? अब क्या करेंगे हम, अब जहां पे Q था वहां पे कितना हो गया, 1। अब 1 पे फोर्स निकालेंगे किसके कारण? dx के dq के कारण। तब फिर से वही काम करेंगे कि भाई क्या, लेट वी कंसीडर, सेम चीज है ना, लेट वी कंसीडर एलिमेंटल लेंथ dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम O। अब फिर सब कुछ सेम निकालेंगे, नहीं? तो अब मेरे को क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू, देखो तो किसके कारण निकलूंगा, पूरे रॉड के कारण लिखूंगा कि इसके कारण लिखूंगा, dq कारण ना? तो क्या हो जाएगा, de होगा कि de होगा, ऐसा होगा ना, de होगा कि e होगा, de होगा ना। और de की वैल्यू कितनी होगी, k इंटू में, यही ना होगा? अरे यही ना होगा? बोला काहे सर? तो सर कुछ नहीं किए सर, खाली Q की वैल्यू कितना पुट कर दिए, 1। तो यही हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड क्या लिखेंगे, अब यहां से चलो आगे चलते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू रॉड, यानी E बराबर क्या लिखेंगे, तो सर इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, नहीं DE को, कितना है DE, K इंटू डी क्यू बटा में एक्स स्क्वायर। एक काम करो, के डी क्यू की वैल्यू निकाला हुआ है ना पिछले बार, कितना बताओ। हाँ, तो जो बाहर आता है बाहर, के बाहर क्यू बाहर, और एल भी डी एक्स, नीचे में क्या बचा। अब फिर कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेगा, यहां से लेके कहां से, ए से लेके कहां तक, ए प्लस। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन सेम है कि नहीं है, तो ये क्या, ये फोर्स निकलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, बोलो। पता है क्या हुआ, जहां जहां क्यू था वहां वहां क्या पुट कर दिया गया है, 1 पुट कर दिया गया है स्मॉल क्यू के जगह पे, और सारा का सारा जो फोर्स था वही फोर्स किस में रिप्लेस हो गया, इलेक्ट्रिक। अरे जो एफ था वो डी एफ था, वो क्या बन गया, डी। कब बन गया, कब, जब यहां पे क्यू स्मॉल क्यू कितना बन गया, 1 बन गया। नहीं, ये डीई, ये एफ जो है ई बन गया इंटीग्रेशन में, कब, जब स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी हो गई। तो जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहां पे स्मॉल 1 रख देंगे। अब फोर्स ही निकाल रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स कितना कूलम चार्ज पे है। हाँ, तो क्या डेरिवेशन में अंतर है कि सेम है, हमको कूलम्स लॉ का फोर्स निकालने पूछे या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पूछे, अंतर है क्या, दोनों में निकाल फोर्स ही रहे हैं। एगो में चार्ज को कितना कर दे रहे हैं 1, एगो में चार्ज जितना था उतना ही रख रहे हैं, नहीं। तब बताइए तो दोस्त, अब डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सर ये तो आ जाएगा आपका K इंटू क्यू और बटा में L, आई इंटू में कितना 1 बटे, देखो तो यही आएगा क्या, अरे देखो ना, यही आएगा, यही आएगा। अरे के क्यू बाय एल और 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए प्लस, देखो फोर्स कितना आया था बताओ, कंपेयर करो ना यार, फोर्स कितना निकल के लाया था, के क्यू, यहां पे स्मॉल क्यू था, अब बटम कितना था एल, यहां कितना था, देखो तो ऐसा ही था क्या, क्या हुआ इसमें अंतर, बोलो। खाली स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कूलम चार्ज के लिए निकाला जाता है। हाँ, तो इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह पे, ओ पे, स्मॉल क्यू कहां से रहा इलेक्ट्रिक फील्ड जब रहा, तो इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह पे, ओ पे, कितना है। हाँ, चलिए उतार लीजिए इसको, समझ में आया कि नहीं आया। अरे सेम डेरिवेशन है ना, खाली चार्ज स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी हो गई है 1, बस यही तो दिमाग लगाना था। बट डेरिवेशन टफ है, कहां डेरिवेशन टफ है, डेरिवेशन तो इजी है, बस समझना पड़ेगा। अब बताओ बच्चा लोग, हम तुमको जो सिखा रहे थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला उसी जगह पे और ये फोर्स निकल गया, तो दोनों में क्या अंतर है। अगर मैं बोलूं कि इफ E इज गिवन, क्या दिया रहे, क्या दिया रहे, हाँ, देन फोर्स ऑन Q इज, तो ये फोर्स कैसे निकाला जाता है, सिर्फ E को मल्टीप्लाई कर दिए कितना से, नहीं, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, अब मुझे फोर्स निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही फॉर्मूला में खाली Q मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में Q मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, फोर्स। अगर F दिया रहे तो इफ F इज गिवन देन E बराबर कितना हो जाएगा, हाँ, फोर्स को Q से क्या कर देंगे, अगर वो पॉइंट पे फोर्स दिया रहे और उस जगह पे क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा, तो इसको ये फॉर्मूला कब लेके आएंगे, जब इसको भागा देंगे कितना से, Q से भागा दे देंगे, तो जब फोर्स को Q से भागा दे देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, नहीं।
और जब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? तो आप किसी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो क्या फोर्स निकाल सकते हैं, बोलिए। और अगर फोर्स दिया हुआ है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? तो क्या हम लोगों को दोनों डेरिवेशन करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी करना चाहिए, फोर्स वाला भी करना चाहिए, कि कोई एक को करना चाहिए? इसलिए जनरली कौन किया जाता है, ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह निकाल लिया जाता है और फोर्स अपने आप क्या हो जाता है, चार्ज के सहायता से निकल जाता है। सिर्फ क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है? दिक्कत? बहुत अच्छी बात है ना? तो चलो इसको मिटाते हैं और अगला डेरिवेशन करते हैं। इजी लग रहा है? अरे इजी है ना कि टफ है? हाँ, हाँ, तो नेक्स्ट डालते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग हैविंग चार्ज Q। अब बताइए, एक आपके पास मान लीजिए बच्चा लोग की रिंग है। रिंग देखे हो जी? ये रिंग है। इस पूरे रिंग पे कितना चार्ज है, Q। एक जगह है, इस रिंग पे चार्ज एक जगह है Q, तो क्या है, पूरा पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिंग का रेडियस कितना मान लें, कितना मान लें, R। अब देखो यही है, ए सेंटर है, ये क्या है, यहां पे क्या है जी, वो क्या है, सेंटर। किसका सेंटर है, रिंग का। अब मान ले यहां से एक्सिस कोई जा रहा है, ये एक्सिस है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस पे निकालना है। तो एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लिए, कितना, P। यहां से कितना डिस्टेंस पे ले लिए, कितना डिस्टेंस पे ले लिए, D। चाहते X ले लो, X ले लिए, है ना, X डिस्टेंस पे ले लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पे X डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिए। अब इसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए दोस्त आप लोग, यहां पे कितना चार्ज रखें, स्मॉल क्यू रखें? अरे स्मॉल क्यू रखा जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है कितना चार्ज रखना होता है, 1 कूलम, है ना। तो यानी कि लेट अ पॉइंट P एट ए डिस्टेंस X, कहां से, सेंटर से ना, फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, है ना। वी प्लेस कितना चार्ज, +1 कूलम चार्ज एट P। अब ये बताओ मेरे दोस्त कि इस P पॉइंट पे कितना चार्ज रखा है। अभी 1 कूलम पे ये पूरा का पूरा रिंग क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो क्या पूरा रिंग पे चार्ज किसी एक जगह पर रखा है कि पूरा रिंग पे फैलल है, बोलिए। हाँ, तो हम तो फोर्स किसी पॉइंट के बीच में निकालते हैं ना। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एक पॉइंट लेना पड़ेगा। रिंग पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर की सरफेस की वॉल्यूमेट्रिक, बोलिए।
रिंग, मेरी बात समझ रहे हैं आप? रिंग का तात्पर्य क्या है? आए? रिंग, ओके, सपोज दिस इज योर रिंग। अब मुझे बताओ बालक, इस पे चार्ज बीच में हवा में रहेगा कि इस पे रहेगा? तो ये तार न है हो, इस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? इस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? लीनियर है कि सरफेस है? लीनियर है। इसी को इसे मोड़ दिया गया है, तो क्या बन गया? ये नहीं बना रिंग। तो ई अगर इसको यहां से काट देता, सीधा कर देंगे तो कौन सी बन जाएगा? ई तार, वायर। तो वायर पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का? लीनियर। तो इस पे भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? और ई इसका सेंटर है और ई एक्सिस है। ये कलम क्या है बताओ मेरे को? देखो ऐसे आप कैमरा में देखिए, सामने एकदम है ना, आपको दिखाई दे रहा है, ये है ना एक्सिस, है कि नहीं है? और ई सेंटर है और ई एक्सिस है, और इसी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पे? मान लो यहां पे निकालना है, और यहां से कितना दूरी है? ये एक्स है ना, यहां पे निकालना है। तो इस पूरा रिंग के कारण निकाल, तो रिंग पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे कि नहीं? ले लेंगे ना एलिमेंट। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, है ना। तो देखिए, तो यहां पे आप एक एलिमेंट ले लीजिए, कितना लेंथ का ले लीजिए? डीएल। तो वी कंसीडर स्मॉल एलिमेंट डीएल ऑन रिंग। तो स्मॉल चार्ज, यहां पे चार्ज कितना होगा? यहां पे इतना दूर में कितना चार्ज होगा? तो एलिमेंटल चार्ज बताओ बउआ, रिंग में एलिमेंट पे एलिमेंटल चार्ज बताओ। एलिमेंटल चार्ज डी क्यू कैसे निकालते बताओ? कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? लीनियर। लीनियर के लिए कैसे निकालते हैं? डीएक्स लेंथ में, डीएल लेंथ में कैसा चार्ज निकालते हैं? लेमडा इंटू, जितना लेंथ में निकालना है उसको लेमडा क्या कर दीजिए। प्लीज ध्यान रखें, लीनियर के लिए लेमडा, सरफेस के लिए सिग्मा, और वॉल्यूमेट्री के लिए रो। ये तो याद रखना पड़ेगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस में। और लेमडा कैसे निकालते बताओ? टोटल चार्ज बटा में टोटल लेंथ। कितना है इसका टोटल लेंथ? 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। गुना में कितना? ये किसकी वैल्यू आई? डी क्यू का। अभी इस यहां पे कितना चार्ज है? डी क्यू है। वेरी गुड, यहां पे चार्ज सर डी क्यू है। अब इस डी क्यू कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, है ना। अब फिर इसको पूरे के लिए क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं, यही ना है हो। अरे पूरा रिंग के कारण निकालना है तो क्या करेंगे? पहले इसके कारण यहां पे लिखेंगे, अब फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको पहले मिला देते हैं, ऐसे सर मिला दिए। ई वाला दूरी कितना होगा? आई एक्स। तो ई कितना हो? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, रूट अंडर। गड़बड़ा गया क्या? ई दूरी कितना और ई कितना? देखो ना ध्यान से, है ना। और ई आर ई एक्स इसे मिलाए हो तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? बनेगा राइट एंगल। ये 20, ये हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर। आई वाला हाइपो नहीं, अरे बोलो। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर इतना नहीं हो जाए स्क्वायर, तो एन आएगा। अब निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? यहां पे। तो इसके कारण तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बराबर, तो बोलेगा सर डीई बराबर लिखिए के इंटू डी क्यू बटा में डिस्टेंस का स्क्वायर, हाँ है ना, क्योंकि यहां पे चार्ज कितना है? 1 है, तो सिर्फ यही वाला चार्ज ना। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें लगता है रूट लिखने से कोई फायदा है क्या? रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए तो नहीं लिख रहे थे हम, लेकिन अब लिख दिए हैं तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कितना। ये किसकी वैल्यू आई? किसकी वैल्यू आई? डीई की, है ना हो। अब देखो तो जैसा, इधर देखो, इधर देखो सब लोग, ये 1 है, ये प्लस में, रिपेल करेगा क्या अट्रैक्ट करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ कि इधर की तरफ?
अच्छा इसको कुछ मानते हैं एंगल, कितना मान लें एंगल? थीटा। इधर भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा ना। ओके ओके, यहां पे यही चीज समझना है। अगर मैं समझना बात को, अगर मैं ये वाला एलिमेंट यहां पे लेता बालक नीचे में, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता? अगर मैं ये वाला एलिमेंट यहां पे लेता तो किधर होता इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो, इधर होता ना? इधर होता कि नहीं होता? ये भी एंगल कितना बनाता? थीटा बनाता। अगर यहां पे लेते तो किधर होता? उधर की तरफ होता। देखिए बउआ लोग, ये रिंग है, यहां पे क्या करना है मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझ रहे बात को? अगर यहां पे लिया एलिमेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, अगर यहां पे लिया है तो कैसे होगा? ऐसे होगा। अगर यहां पे लिया है तो कैसे होगा? ऐसे होगा। बोलो यार, अगर यहां पे लिया है तो कैसे होगा? ऐसे होगा ना। यानी पूरे के लिए एक तरीके से ऐसा ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहां पे हाँ है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करना पड़ेगा, एगो इधर एगो ऊपर, हाँ है ना। तो ये डीई है, तो इधर कितना जाएगा? इधर की तरफ, इधर की तरफ डीई। ओके, फिर इधर इसके कारण नीचे की तरफ डीई, ऊपर डीई। फिर और कहीं होता तो इधर की तरफ डी कॉस, ऊपर में ये आपस में क्या हो जाएगा? तो साइन वाला सब क्या हो जाएगा? आपस में नहीं हो जाएगा, कैंसिल। चारों तरफ देखो ना घूम करके। सर इसको ना आप रिंग मानिए और ये एक्सिस मानिए सर, और जब ये आप एक्सिस मानिएगा तो इधर के कारण सर इधर होगा नहीं, तो इसका दो कंपोनेंट ऐसे, एगो इधर एगो इधर। और अगर ऐसे वाला लेंगे तो इसका भी दो कंपोनेंट, एगो इधर एगो इधर। अगर ऐसे ले लेंगे तो इसका भी दो कंपोनेंट, एगो उधर एगो। अगर ऐसा ले लेंगे तो इसका भी दो कंपोनेंट, एगो आगे एगो। तो इधर वाला ऊपर वाला नीचे वाला इधर वाला सब क्या हो जाएगा आपस में? तो कौन बचेगा? सिर्फ इधर वाला बचेगा ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के एलोंग होगा कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा? बोलिए, परपेंडिकुलर वाला सब क्या हो जाएगा आपस में? तो द कंपोनेंट यहां पे ऐसे है ना, आफ्टर रिजोल्विंग द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस गेट्स क्या हो जाएगा बताओ? कैंसिल्ड ईच अदर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर वाला निकलेगा? अलोंग दी एक्सिस। किसके कारण? एगो के कारण कि पूरे रिंग के कारण? तो डी कॉस्टा डी कॉस्टा डी कॉस्टा डी कॉस्टा डी कॉस्टा कैगो आए? एगो दूगो तीन गो चार गो 10 गो 20 गो 5 गो 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख इनफाइनाइट। कितना? इनफाइनाइट। तो सबको क्या करना पड़ेगा? मुझे जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन नहीं बोलते हैं। तो सब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी एक्सिस। तो वही तो लिखना था मुझे, यहां से यहां के बाद, है ना। ये हेडिंग में मिटाते हैं और मैं ये लिखता हूं तुम लोगों को, ठीक है ना, हेडिंग मिटा करके, ठीक है। तो इसको मैं हेडिंग को मिटाता हूं और लिखता हूं। क्या लिखूंगा बताओ? कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस। तो लिखिए सर, E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे? P पे ना। कितना लिखेंगे? DE इंटू कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा। कई बार? तो सबको क्या कर देंगे हम? नहीं समझ में आया ये बात? इंटीग्रेट क्यों किए? क्योंकि डी कॉस थीटा कै गो है? ये ढेर सारा है ना, पूरे रिंग के कारण है ना, और सब जुड़ रहा है। तो जोड़ने का क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो सीधे सीधे ऐसे लिख दे, चलेगा ना काम कि नहीं? अब उतार लो इसको पहले, उसके बाद इसको उतार लिया तुम लोग, उतार लो, उसके बाद हम लोग इसको डेरिवेशन करते हैं। जल्दी फटाफट कर बउआ जरी तुम लोग मेरे को
जरा यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू जरा मेरे निकाल के बता दो तो जरा सा, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के बताओ। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा बाबू? बेस बटा हाइपोटेनियस। बेस कितना है हो? एक्स। अब बटा में हाइपोटेनियस कितना है? यही है ना? चलिए लिखते हैं इसको। डीई की वैल्यू पता है तुम लोगों को? सर बहुत अच्छे से पता है। यही है ना डी क्यू डी की वैल्यू? देखो ना, के डी क्यू बटा इतने ना है कि नहीं? और कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकाला यहां से? एक्स बटा अच्छा तुमको पता है ये सबको यहाँ पे कि सर इसका पावर 1 है, इसका पावर अगर देखा तो हाफ है यहाँ पे रूट का, मतलब इसका पावर कितना है? 1। और इसका पावर कितना है? रूट का मतलब कितना पावर? तो दोनों जुड़ेगा ना पावर, है ना? तो 1 का प्लस आधा कितना हो जाएगा? 3/2। तो चलिए लिखते हैं के और डी क्यू का वैल्यू रखिए। डी क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू डीएल बटे में एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना? 3/2। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ये हो गया ई ई। लेमडा तो कांस्टेंट है। लेमडा क्या है? कांस्टेंट होता है। टोटल चार्ज टोटल लेंथ, कोई चेंज है उसको? नहीं। अच्छा बताओ, एक्स की वैल्यू बदलेगी? एक्स की वैल्यू बदल रही है? नहीं बदल रहा है। पॉइंट तो यही है ना, इस पे ना बदल रहे हैं हम, इधर जैसे घूम रहे हैं। अरे डीएल ने बदल रहा है कि एक्स बदल रहा है? बोलो। अरे एक्स बदल रहा है? नहीं। आर बदल रहा है? नहीं। तो क्या बदल रहा है? ये डीएल बदल रहा है। अरे डीएल बदल रहा है ना। शॉर्टकट, यहां डीएल लिए, यहां डीएल लिए, यहां डीएल लिए, यहां डीएल, यहां डीएल, यहां डीएल, चारों तरफ क्या कर जाएंगे? डीएल 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 घूम जाएंगे। तो बताइए, सब कुछ बदलिए ना रहा है तो सबको बाहर निकालो। ये इंडिकेशन में चलो बाहर निकालो सबको। क्या चीज के बाहर निकालेगा? के बाहर, लेमडा बाहर, एक्स बाहर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 भी बाहर। अंदर में क्या बचा? डीएल बचा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। एक काम करो, लिख के लेमडा एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब पावर में कितना? 3 इंटू में सब लोग बताएगा डीएल का इंटीग्रेशन। डीएल 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 सब जगह चलते चले जाओ और सबको जोड़ दो। किसके बराबर आ जाएगा? हाँ नहीं, यहां से यहां तक का डीएल, फिर यहां से यहां तक 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 डीएल, फिर यहां से यहां तक, सबको इंटीग्रेशन तो जोड़ना। जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 2πr बन जाएगा। तो ये हो गया 2πr। और सबको पता है लेमडा की वैल्यू टोटल चार्ज बटे 2πr था कि नहीं था? अरे था ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा तुम्हारा के, और इसके जगह पर टोटल चार्ज अब बटा में 2πr इंटू एक्स, ये रहने दो नीचे जो है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में कितना है? अब गुना में ये 2πr है, कुछ कटा तो बताओ। ये कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बताओ? के इंटू क्यू इंटू एक्स, अब भागा में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। किस जगह पे बताइए? किस जगह पे? किस जगह पे? इस पॉइंट पे, सेंटर से कितना दूरी पे? एक्स दूरी पे। किसके कारण? किसके कारण? रिंग के कारण। क्लियर है? अरे हाँ या ना? उतार लो। हाँ जी। अब देखो, ये तो फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के एक्सिस पे एट ए डिस्टेंस एक्स, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन अब क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा पहला केस कि यदि एक्स बहुत बहुत छोटा हो, किससे?
आर से, यानी ये आर है और पॉइंट एकदम यहां पे लाई कर रहा है, पी एक्स। यानी क्या समझा, क्या क्या समझा बताओ? समझने का मतलब ये रिंग है ना, इतने वाला रेडियस है ना, और हमें सेंटर यहाँ पे है ना, और जस्ट सेंटर के इधर थोड़ा सा इसे बगल में यहाँ पे निकालना है, इस जगह पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम इस जगह पे। समझ रहे हो बात को ना? यानी सेंटर से कितना दूरी पे? एकदम बगल में नहीं, जो डिस्टेंस रेडियस से क्या है, बहुत बहुत नजदीक है। तो देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगभग किसके बराबर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा स्क्वायर के। क्यों हो जाएगा आर स्क्वायर के? एक्स बहुत छोटा है सर, स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा सर, आर का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा सर, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी कोई औकात नहीं रहेगी, तो किसके बराबर आ जाएगी? हाँ, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ? तो लिखेंगे के इंटू क्यू इंटू एक्स अब बटा में आर स्क्वायर के पावर, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? के क्यू बटे एक्स बटा में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? किसके प्रोपोर्शनल है? एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना जी। लेकिन कब 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 बताओ? जब, हाँ सही बोल रहे हो, जब पॉइंट कहां है? जस्ट सेंटर के बगल में है नहीं। अच्छा चलो ठीक है भाई। अब दूसरा पॉइंट मैं अगर लिखूं, केस 2 लिखूं मैं, कि लिखिए कि सर एक्स बहुत बहुत बड़ा हो जाए, किससे? यानी कि पॉइंट जो है ना इज फार फ्रॉम रिंग, तो बोलेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगभग किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? के इंटू क्यू इंटू एक्स अब बटा में एक्स के पावर 3/2, एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, के इंटू क्यू एक्स अब बटा में एक्स के पावर 3, एगो काट दो, एक्स क्या बचा बताओ? ओ, ये पता है किसका फॉर्मूला है? के क्यू बटे आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। यानी कि इस रिंग से कितना दूरी पे? इस रिंग से कितना दूरी पे? एक्स दूरी पे। ये कौन सा इक्वेशन है? ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। रिंग एक्ट्स एज पॉइंट, यानी रिंग एपियर लिख देता हूं, रिंग, यहां पे रिंग एपियर एज पॉइंट। मतलब देखो ना तुम लोग, अगर पीछे पलट के देखेगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर एक पॉइंट देखो तो पढ़ाए थे ना कि अगर कोई पॉइंट है यहां पे चार्ज Q है और यहां से x डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितने निकाले थे? K इंटू क्यू बटा में एक्स स्क्वायर था कि नहीं था? देखो ना कल इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट एट एनी पॉइंट यही था ना। इसका मतलब क्या समझा? कि अगर हम कहां चले गए, बहुत दूर चले गए, अगर देख इस रिंग को तू नजदीक से देख रहा है तो तुमको रिंग दिखाई दे रहा है, अगर इस रिंग को तुम 1 किलोमीटर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा तुमको? ये पॉइंट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पॉइंट दिखाई देगा। नहीं, सूरज पता है ना धरती से कई गुना बड़ा है कि नहीं है? और हमको क्या दिखाई देता है? इवन जो रात में टिमटिमाता है तारा बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं, स्टार्स भी अर्थ से क्या होता है? होता है ना। लेकिन दिखाई क्या देता है मुझे? पॉइंट। क्यों दिखाई देता है पॉइंट? एगो जहाज में कितना आदमी रहता है? 200 300 400 आदमी बैठता है ना, और जहाज हमको कितना बड़ा नजर आता है? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? तो हाई तो इरिंग, लेकिन अगर हम चल गए 2 किलोमीटर तो इरिंग हमको कैसा नजर आ रहा है? पॉइंट। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पॉइंट वाला ना। अब पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बटे आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। तो यहां आ गया ना वही वाला फॉर्मूला, के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो रिंग आपको कैसा अपीयर हो रहा है? पॉइंट की तरह। कब? बोलो।
जब हम कहां चले गए हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है। तो दो गो केस तो सीख लिया, एगो कहां पे, जस्ट सेंटर के बगल में, और दूसर का सेंटर से बहुत बहुत दूर, और तीसर का एगो और सीख ले, न्यूमेरिकल्स इसी तीनों से आएगा। क्या तीसर का सीखेगा कि सर एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, यानी हम कहां पहुंच गए, सेंटर पे पहुंच गए ना जी, यानी कि एट सेंटर ऑफ रिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर में 3/2। रख दो, एक्स के जगह पर कितना रख दोगे, रखो तो, कितना आएगा आंसर, यानी कि इनसाइड रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जी, बोलो यार। अगर ये रिंग है तो इसके अंदर में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। तो क्या रिंग के अंदर में इलेक्ट्रिक लाइंस होगा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस होगा, क्यों बताए थे ना, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है वहां पे कोई लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण हो रहा है, लाइंस के कारण ही तो होता है ना। जहां से लाइन पास करेगा वही ना फोर्स लग सकता है, लाइन अगर है ही नहीं तो फोर्स लगेगा। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 है ना। तो तीनों केस आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा। तो ये हमारा निकला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस पे, है ना जी। कहां पे निकला, एक्सिस पे। अब हम लोग आगे सीट के कारण भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी रहने दे आज, आए। हाँ तो चलो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।